नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस एनसीईआरटी हिंदी की क्लास में। हम लोग तैयारी कर रहे हैं एस्टेट 2023 टीजीटी पीजीटी हिंदी की। आज की क्लास हमारी टीजीटी हिंदी के लिए है, क्योंकि टीजीटी हिंदी का जो सिलेबस है उसमें आपने बसंत भाग 1, 2 और 3 को पढ़ना है। हम लोगों ने बसंत भाग 2 का पद्य भाग शुरू किया है, जिसमें काफ़ी कविताएं हमने कर ली हैं। आज जो बाकी कविता है उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, और हम लोग टीजीटी पीजीटी के लिए हिंदी पढ़ते रहते हैं। तो शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। आज की क्लास की हमारी कविता है विप्लव गायन। ठीक है, और इसके कवि कौन है? बालकृष्ण शर्मा नवीन। कवि याद रखना है, कविता का नाम याद रखना है। जैसे ही आपके सामने अगर पंक्तियाँ आती हैं तो आप अच्छे से पहचान के उसका आंसर कर पाएँ, और इसके अलावा आपको पता चले कि ये कविता किस बारे में है। ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं फिर आज की क्लास। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। तो कवि अपने आप को ही संबोधित कर रहा है और कह रहा है कि कुछ ऐसी तान सुनाओ, ऐसा स्वर सुनाओ जिससे क्या हो जाए कि चारों तरफ उथल पुथल मच जाए, हलचल मच जाए, पूरी सृष्टि में ही हलचल मच जाए। एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। तो कवि परिवर्तन के लिए कुछ ऐसा करना चाहता है जिससे कि वो मतलब कि विकास में आने वाली बाधाओं को नष्ट किया जा सके, परिवर्तन लाया जा सके। कवि परिवर्तन लाना चाहता है किसमें? समाज में। ठीक है, कवि कहता है कि ऐसी आंधी चले जिसका एक झोंका इधर से आए, एक उधर से आए। ठीक है, सावधान मेरी वीणा में, सावधान मेरी वीणा में। कवि कहता है कि मतलब ये जो आंधी आए ना, इससे जीना ही मुश्किल हो जाए, लोगों का कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाएं। ऐसे ऐसे झोंके कभी इधर से आए, कभी उधर से आए। और आगे कहता है कि सावधान मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी हैं, टूटी है मिजरावे, उंगलियां दोनों मेरी ऐंठी हैं। तो फिर आगे कवि कहता है कि सावधान हो जाओ, मेरी वीणा जो मधुर स्वर निकाला करती थी, जो मेरी वीणा से मधुर तान निकलती थी, अब वो तान नहीं निकलती, अब वो स्वर नहीं निकलते हैं। क्यों नहीं निकलते हैं? मेरी वीणा पर अब तो चिंगारियाँ बैठ गई हैं। मेरी वीणा पर चिंगारियाँ बैठ गई हैं, क्योंकि कवि क्रोधित है, क्रोध है उसे। ठीक है, तो क्रोध रूपी चिंगारियाँ बैठी हुई हैं। टूटी है मिजराबें उंगलियाँ, टूटी है मिजराबें उंगलियां दोनों मेरी ऐंठी हैं। तो बीणा और सितार को बजाने के लिए उस पर एक तार लगी होती है, उसको मिजराबें बोला जाता है। मिजराबें का अर्थ ध्यान में रखना है। उंगलियां दोनों ऐंठी हैं और मेरी दोनों उंगलियां अकड़ गई हैं। अब मेरी जो बीणा है वो मधुर स्वर नहीं निकालती। ठीक है, कंठ रुका है महानाश का, मार्ग गीत रुद्ध होता है। तो आगे कवि ओज स्वर में कहता है कि जो मेरा गला है वो जोश की अधिकता के कारण अवरुद्ध हो गया है। जो मेरा गला है जोश की अधिकता के कारण क्या हो गया है? रुक गया है। ठीक है, मार्ग गीत रुद्ध होता है, और विनाश करने वाला जो गीत है वो अवरुद्ध हो गया है, बंद हो गया है। ठीक है, आग लगेगी क्षण में। अब तो क्या होगा? क्षण में, पल भर में आग लग जाएगी। क्या हो जाएगा? आग लग जाएगी। हत्तल में अब क्षुब्ध युद्ध होता है। तो कवि क्यों कह रहा है ये सब चीज़ें? क्योंकि उसके मन में क्रोध है, उसके हृदय में क्रोध है, क्रोध की अग्नि की बात कर रहा है। कवि कहता है कि मेरे भीतर जो क्रोध भरे भाव हैं उनमें क्या हो रहा है? युद्ध हो रहा है। क्रोध भरे भावों में क्या हो रहा है? युद्ध हो रहा है। झाड़ और जंखाड़ दग्ध हैं, और अब जो मेरे मतलब स्वर निकल रहे हैं मेरी वीणा से वो क्रोधित हैं। वो इस तरीके के स्वर हैं कि क्या हो जाएगी? आग लग जाएगी। और उस आग में क्या होगा? झाड़ और जंखाड़ दग्ध हैं इस ज्वलंत गायन के स्वर से। तो जो मतलब क्या है वो झूठी मान्यताएं हैं, रूढ़ियां हैं, परंपराएं हैं, उनको कभी झाड़ झंखाड़ कह रहा है कि इस अग्नि में वो क्या हो जाएगा? इस क्रोध की आग में जलकर नष्ट हो जाएंगे। रुद्र गीत की क्रुद्ध तान है निकली मेरे अंतर से। जो ये क्रोध भरी तान है, क्रोध भरा जो स्वर है वो कहाँ से निकल रहा है? कवि कहता है कि मेरे अंदर से ये क्रोध भरा गीत, स्वर, तान निकल रही है।
कण कण में है व्याप्त वही स्वर। अब कवि कहता है कि मेरी वीणा से उत्पन्न प्रत्येक कण में वैसा ही जोश भरा, क्रोध से भरा स्वर व्याप्त है। हर कण से, वीणा के हर कण से वैसा ही स्वर निकल रहा है। रोम रोम गाता है वही ध्वनि, और मेरा जो रोम रोम है वो क्या गा रहा है, वही क्रोध भरा परिवर्तन लाने के लिए जो स्वर है, जोश भरा, वही गीत गा रहा है। वही तान गाती रहती है कालकूट फणी की चिंतामणि। और जो कवि की ऐसी क्रोध भरी तान है, उसका स्वर है, उसकी वीणा का स्वर है, वो कैसा है, जैसे एक मतलब जहर को धारण करने वाला नाग के सिर पर जैसे मणि शोभित रहती है, सुशोभित होती है, उसी प्रकार से कवि का जो जोशीला क्रोध भरा स्वर शोभा दे रहा है। ठीक है, उम्मीद है कि इतनी चीज़ें आपको समझ आई होंगी कि बस सीधी सीधी आपको ये पता चल जाए कि ये कविता किस बारे में है। कवि क्रोधित क्यों है, क्योंकि वो परिवर्तन लाना चाहता है, उसे समाज में बदलाव लाना है, तो उसके लिए वो कवि क्रोधित है और अपनी वीणा से ऐसे स्वरों को निकालने की बात कर रहा है। ठीक है, तो आगे है, आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ। आगे कवि क्या कहता है कि मैं अब समझ गया हूँ। क्या समझ गया हूँ कि जो समाज है उसमें किस तरीके से बदलाव लाया जा सकता है। ये कोई मतलब साधारण सी बात नहीं है कि ऐसे मधुर स्वरों से इस समाज में परिवर्तन लाया जा सके, उसे कठोरता से, क्रोध से ही इसमें बदलाव लाया जा सकता है। सब राज समझ आया हूँ, भ्रू विलास में महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूँ। तो कवि कहता है कि मैंने जीवन के रहस्यों को समझ लिया है, मैं जानता हूँ कि इस समाज में किस तरीके से परिवर्तन लाया जा सकता है। मैंने भ्रू विलास में महानाश के, मैंने मृत्यु और विनाश की भ्रुकुटियों में छुपे हुए पोषक तत्वों को अच्छी तरीके से समझ लिया है। अब मैं जानता हूँ कि सरलता और सहजता से क्या परिवर्तन नहीं लाया जा सकता, इसके लिए जोश की ज़रूरत है। जोश से, क्रोध से इसमें बदलाव लाया जा सकता है, किसमें, समाज की इन झूठी मान्यताओं, रूढ़ियों, परंपराओं को बदलने के लिए। ठीक है, और इसके लिए कोई सामान्य सा गीत काम नहीं करेगा, इसके लिए क्या चाहिए, क्रोध भरा, जोश भरा स्वर ही इसके लिए हमें चाहिए, जिससे बदलाव हम ला सकते हैं। ठीक है, तो कवि कहता है कि जो भी मतलब विकास में, गतिशीलता के राह में विरोधी जो मान्यताएं, रूढ़ियाँ हैं, उनको नष्ट कर देना चाहिए। मेरी तान में ऐसी क्षमता है और मैं ऐसी क्षमता रखती है मेरी वीणा की क्रोध भरी ये तान। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो थोड़ा सा आगे देख लीजिए कि यहाँ से प्रश्न बनने की उम्मीद रहती है। ये बालकृष्ण शर्मा नवीन की कविता है और विप्लव गायन जड़ता के विरुद्ध विकास एवं गतिशीलता की कविता है। तो किस कविता का जो भाव है, जो मूल भाव है इसका, तो वो क्या है, अच्छे से इसका आपने मूल भाव ध्यान में रखना है। तो किसके बारे में है ये, जड़ता के विरुद्ध विकास एवं गतिशीलता की ये कविता है। विकास और गतिशीलता को अवरुद्ध करने वाली प्रवृत्ति से संघर्ष करके कवि नया सृजन करना चाहता है, इसीलिए कवि विप्लव के माध्यम से परिवर्तन की हिलोर लाना चाहता है। ठीक है, तो एक कविता आगे रह गई, ये है भोर और वर्खा। दूसरी कविता कौन सी है, सारी इसकी जो पद्य भाग है कंप्लीट हो जाएगा, अगर कोई बाकी बचा तो गद्य के साथ हम लोग कर लेंगे। तो दूसरी कविता है भोर और वर्खा। ये कविता किसकी है, ये मीराबाई की है। आपको पता है कि जो मीराबाई है वो श्री कृष्ण जी की अनन्य भक्त रही हैं, श्री कृष्ण जी की भक्ति करती थी, उन्हीं के लिए गाती थी। ठीक है, तो ये उन्हीं की कविता है मीराबाई की, और श्री कृष्ण जी के बारे में है। ठीक है, देख लेते हैं क्या कहा है मीराबाई ने। जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे, गोपी दही मथत सुनियत है कंगना के झनकारे, उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर नाड़े द्वारे, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उचारे, माखन रोटी हाथ महलीनी, गौबन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारे। तो मीराबाई क्या कहती हैं, मीरा जी क्या कहती हैं कि श्री कृष्ण जी की माता जशोदा जी सुबह सुबह कृष्ण जी को उठाते हुए क्या बोल रही हैं कि जागो बंसी वारे ललना, हे मेरे कृष्ण, बंसी वाले, बांसुरी वाले कृष्ण उठो, जागो मोरे प्यारे, मेरे प्यारे लल्ला जाग जाओ, रजनी बीत चुकी है, रात बीत चुकी है, भोर भयो है, सुबह हो गई है, सवेरा हो गया है, घर घर खुले किपारे, ब्रजवासियों के द्वार खुल गए हैं, उन्होंने अपने द्वार खोल लिए हैं। गोपी दही मथत सुनियत है कंगना के झनकारे,
तो गोपियाँ क्या करने लग गई हैं, सुबह सुबह दही मथने लग गई हैं, दही मथ कर मक्खन निकालने लग गई हैं। और जैसे ही वो दही मथ रही हैं तो उनके जो कंगन हैं उनके हाथों में पहने हुए उनकी झंकार साफ स्पष्ट सुनाई दे रही है। उठो लाल जी, उठो मेरे लल्ला, भोर भयो है, सुबह हो गई है। सुर नर नाड़े द्वारे, सुर मतलब देवता, नर मतलब मनुष्य। देवता और मनुष्य द्वार पर तुम्हारे दर्शन करने के लिए खड़े हैं। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जो ग्वाले हैं वो क्या कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, कुलाहल कर रहे हैं, जय जय शब्द उचारे और तुम्हारी जय जय कर रहे हैं। माखन रोटी हाथ में लीनी, गौन के रखवारे, तो श्री कृष्ण जी गौओं को चराने का काम करते थे, ग्वाले थे। तो क्या कहती हैं मीरा कि श्री कृष्ण जी ने उठते ही हाथ में माखन रोटी लिया और अपनी गौओं को चराने के लिए चले गए। मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आयो को तारे। आगे फिर मीरा जी कहती हैं कि जो मीरा के प्रभु हैं, कौन हैं, श्री कृष्ण जी हैं। वो गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले हैं। श्री कृष्ण जी ऐसे हैं जो मतलब उनकी शरण में आ जाता है तो श्री कृष्ण जी उनका उद्धार कर देते हैं, उनको तार देते हैं। तो ये मीराबाई की कविता है, भोर और बरखा। उसमें श्री कृष्ण जी को मतलब कि यशोदा माता के माध्यम से श्री कृष्ण जी को उठा रही हैं वो, और जी सब कुछ कह रही हैं, ध्यान में रखना है। आगे क्या कहती हैं मीरा, बरसे बदरिया सावन की, सावन की मन भावन की। तो मीरा क्या कहती है कि सावन माह है, सावन माह में सावन माह की बादल हैं जो बरस रहे हैं, और सावन के जो बादल होते हैं बरसते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, मन को प्यारे लगते हैं। बरसे बदरिया सावन की, सावन की मन भावन की, सावन में उमग्यो मेरो मन वो, भनक सुनी हरियावन की। अब सावन में बादल बरस रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, हर किसी को अच्छे लगते हैं। ऊपर से श्री कृष्ण के आने की खबर सुन ली, भनक सुन ली, तो मीरा का जो मन है वो और भी उमंगों से भर गया, और भी उमंगों से भर गया, उमंगे भर आई उसमें। उसने अपने प्रभु के आने की जैसे ही खबर सुनी। उमड़ गुमड़ चहु दिसु से आया, दामिन दम के झरलावन की। अब ये बादल, सावन के बादल ऐसे हैं, मतलब चारों दिशाओं से उमड़ उमड़ के आ रहे हैं, चारों दिशाओं से उमड़ उमड़ के आ रहे हैं बरसने के लिए, और बीच बीच में बिजली भी चमक रही है। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा वर्षे, शीतल पवन सुहावन की। अब जैसे बादल उमड़ उमड़ के आ रहे हैं तो नन्ही नन्ही पानी की बूंदें बरस रही हैं, पानी की बूंदें बरस रही हैं, और ठंडी ठंडी शीतल हवा भी चल रही है, साथ में ठंडी ठंडी शीतल हवा भी चल रही है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की। तो मीरा के प्रभु कैसे हैं, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले हैं, और उनके आने की जैसे ही खबर मिली जो चारों तरफ मंगल गायन होने लगा है, मंगल गायन मतलब मंगल गाने लगे हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी मीराबाई। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, पता चला होगा। क्लास अच्छी लगे तो भाई लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर ऐसी ही नेक्स्ट क्लास में अगर कोई कविता बाकी रही तो वो पढ़ लेंगे, नहीं तो गद्य भाग को फटाफट से कंप्लीट करेंगे। एनसीईआरटी को कवर करना कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, क्योंकि बहुत ही आसान है। जैसे हमने ये कविता पढ़ी, इसमें से कोई प्रश्न आएगा तो क्या आप नहीं कर पाओगे? जिसने भी अच्छे से सुना है नहीं कर पाओगे, अच्छे से कर पाओगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।